हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है एक और नई ट्यूटोरियल वीडियो में। आई नो काफ़ी ज़्यादा धांसू, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का वॉलपेपर मैंने लगा रखा है अभी, लेकिन आई जस्ट लाइक इट। बहुत ज़्यादा धांसू है ये। एंड ओके, ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं। आई एम गोइंग टू टीच यू कि कैसे आप एनिमेशंस कर सकते हो अपने कैरेक्टर के यूजिंग यूनिटी। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि दिस वीडियो इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करके अपने खुद के ग्राफिक्स क्रिएट कर सको एंड कैसे आप उसे यूनिटी के अंदर ला सको। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड फॉर टुडे। तो सबसे पहले आप सभी को यूनिटी को ओपन कर लेना है एंड हम लोग कैरेक्टर एनिमेशन करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो आप अपना बेसिक फ्लैपी क्रैपी बर्ड या फिर जो कुछ भी आपने नाम रखा है उसे ओपन कर लीजिए एंड देन आपने इंपोर्ट कर ही लिया होगा। आई एम हाईली श्योर अबाउट दिस। सो वंस यू आर इन हियर, अगर आप सीधा अपने ग्राफिक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आप देख पाओगे कि जो ग्राफिक्स आपको दिख रहे हैं इज हैविंग लाइक सारे पार्ट्स तो है यहाँ पे, लेकिन सारे पार्ट्स इंडिविजुअल नहीं है, सारे पार्ट्स मिक्स्ड है। तो हम लोग सबसे पहले उस चीज़ को फिक्स करने वाले हैं। सो आपको सिलेक्ट करना है अपने ग्राफिक्स को एंड ऑन द राइट हैंड साइड इन द इंस्पेक्टर पैनल आप बहुत सारे ऑप्शंस को देख सकते हो। सबसे पहले आता है टेक्सचर टाइप, स्प्राइट्स। तो ऑब्वियसली ये एक स्प्राइट है, एक 2D स्प्राइट है। एंड स्प्राइट मोड अगर आप देखोगे तो इट्स ए सिंगल। ये एक सिंगल स्प्राइट नहीं है, इट हैज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन इट। तो हम लोग सिंगल से इसे स्विच कर देंगे मल्टीपल में एंड अप्लाई करेंगे। सो नाउ हमारा जो बर्ड पार्ट है वो मल्टीपल लेयर्स कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अभी भी अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इस चीज़ को तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हम लोग ने डिफाइन नहीं किया है कि कौन सी चीज़ें बर्ड के कौन से पार्ट्स रहने वाले हैं एंड कौन से ग्राफिक्स को स्प्लिट करना है। तो उसके लिए हम लोग स्प्राइट एडिटर में जाएंगे। लेट्स गो इनटू स्प्राइट एडिटर एंड ये खुल गया हमारा स्प्राइट एडिटर। यहाँ पे हम लोग को स्लाइस का ऑप्शन मिलता है एंड हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक, सेंट्रल एंड स्लाइस। तो अभी आप देख सकते हो स्लाइसिंग हो गई है एंड ये एक पार्ट है, ये पार्ट बन गया है, ये एक पार्ट बन गया है। आप देखो रैंडम पार्ट्स भी बन गए हैं, उसे हम लोग निकाल सकते हैं जस्ट बाय प्रेसिंग डिलीट ऑन द कीबोर्ड सिंपली, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्ट नहीं है। लेकिन यूनिटी एट टाइम्स छोटे छोटे कलर पॉप्स वगैरह को भी कंसीडर कर लेता है एज अ बॉडी पार्ट। हम लोग इसे थोड़ा रिसाइज करेंगे। ब्लू डॉट्स को लेके आप रिसाइज कर सकते हो, द ग्रीन वन इज द अदर थिंग। तो वंस वी हैव मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो यूनिटी ने काम किया। सिर्फ यहाँ वहाँ थोड़े एक्स्ट्रा बॉक्स थे, वो मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं एंड बाकी सारे बॉडी पार्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। सिर्फ ये थोड़ी विंग के पार्ट को थोड़ा यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा मैं एंड वी कैन हिट अप्लाई। जैसे ही हम लोग अप्लाई को क्लिक करेंगे एंड वी कैन क्लोज इट। अब जबकि आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे यू कैन सी ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट कम्स इंडिविजुअली। यहाँ पे सारे बॉडी पार्ट्स इंडिविजुअली दिख रहे हैं। हम लोग इंडिविजुअली एक एक बॉडी पार्ट को ड्रैग कर सकते हैं, उन्हें असेंबल कर सकते हैं इन आवर चॉइस, मतलब जैसे हमें असेंबल करना है। द विंग्स, legs are split individually as well. There we go, that's our bird। तो हम लोग ने एक फुल ऑन ग्राफिक को, मतलब एक सिंपल इमेज को स्प्लिट करके हमारे लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है एंड अब हम लोग को इसे रिग करना पड़ेगा टू एनिमेट इट। तो अभी भी अगर आप देखोगे, अगर आप इसे रोटेट करने की कोशिश करोगे या फिर स्केल करने की कोशिश करोगे तो हमारा जो बर्ड का विंग है वो
थोड़ा ऑकवर्ड कंडीशन में मूव कर रहा है। ऑब्वियसली बर्ड का जो विंग है वो अपने एंड से, मतलब जस्ट लाइक हमारे कैसे हाथ शोल्डर से हिलते हैं, वैसे ये बर्ड का विंग, इवन दी हेड, आप देख रहे हो सेंटर से घूम रहा है। हमें सेंटर से नहीं घुमाना, हमें घुमाना है उसे नेक के पार्ट से। तो उससे हमें फिक्स करना पड़ेगा अब। तो उससे फिक्स करने का काफ़ी सिंपल तरीका है। वापस से हम लोग हमारे स्प्राइट को सिलेक्ट करेंगे एंड हम लोग जाएंगे स्प्राइट एडिटर में अगेन। एंड अगर आप यहाँ पे एक स्मॉल ब्लू गिज्मो देख रहे हो, दैट्स फॉर दी पॉइंट जहां से रोटेशन होगा, जिसे पिवट पॉइंट भी कहते हैं। सो आप पिवट पॉइंट को अलग अलग जगह पे रख सकते हो। तो बर्ड का जो विंग है उसे मैं इस पॉइंट पे रखूंगा क्योंकि मुझे वहां से हिलाना है इन दोनों को। जो बर्ड का नेक है वहां पे एक पिवट पॉइंट जाएगा। जो लेग्स है उसके भी पिवट पॉइंट में चेंज कर दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली लेग्स भी सेंटर से नहीं घूमने चाहिए। आईज की पिवट पॉइंट बदलने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही यहाँ पे। इट्स अप टू यू कि आप कैसे एनिमेशन सोच रहे हो। एंड ये ओवर टाइम विथ प्रैक्टिस आप इसमें और ज़्यादा बढ़िया होते जाओगे, बिलीव मी। डोंट फॉरगेट टू हिट द अप्लाई बटन एंड आप इसे क्लोज कर सकते हो। आप देखो, अभी आप देख रहे हो एवरीथिंग सीम्स टू बी मेस्ड अप हियर। बस उनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, हमें वापस से उसे बैक टू पोजीशन सेट कर देना है। ओके, तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं रोटेशन को सिलेक्ट करता हूं तो इट रोटेट्स फ्रॉम द सेंटर। तो अगर आपने पिवट पॉइंट चेंज करके रखा है, आपने पिवट पॉइंट को सिलेक्ट किया है विंग के एंड पे या फिर जहां पे भी आप सेट करना चाहते हो, लेकिन फिर भी अगर वो सेंटर में ही आ रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो उसे फिक्स करने का एकदम सिंपल तरीका है। आपको यहां से सीन के सबसे पहले ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करके पिवट को सिलेक्ट करना है ताकि जो रोटेशन है वो पिवट पॉइंट पे सेट हो सके एंड फिर रोटेशन वहां से होगा इंस्टेड ऑफ इन द सेंटर। एंड एक और जो डिफेक्ट या फिर एक और जो प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसकी जो हमारा हेड है उसके आईज जो है वो नीचे चली गई है इंस्टेड ऑफ कमिंग अप। अब उसका हमें एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे भी नेक अगर आप देखोगे तो इट्स अबाउ द बॉडी, जो हमें नहीं चाहिए। हमारा नेक बॉडी के नीचे जाना चाहिए ताकि जो रफ एजेस है एट द एंड वो कवर अप हो जाए। तो उसे फिक्स करने का भी एक सिंपल एंड काफ़ी ही बढ़िया तरीका है। सो बॉडी के सारे इंडिविजुअल जो हम लोग ने कंपोनेंट्स ऐड किए, उनकी स्प्राइट रेंडरिंग में अगर आप देखोगे तो ऑर्डरिंग लेयर है। अगर आपको एक लेयर को ऊपर रखना है, लेट्स से मुझे विंग्स को ऊपर रखना है तो मैं यहाँ पे 1 डाल के रखूंगा। अगर मुझे लेग्स को ऊपर रखना है, लेग्स आर ऑलरेडी अप, लेकिन अगर मुझे बॉडी को एक लेयर नीचे कर देना है तो मैं -1 रखूंगा वहां पे ताकि और सारी लेयर्स ऊपर आ सके। एंड अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो नेक है वो ऊपर आ रहा है, मुझे नेक को नीचे जाने देना होगा। सो -1 डाल दूंगा मैं, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हो इट्स नॉट गोइंग बिहाइंड द बॉडी क्योंकि बॉडी की जो ऑर्डरिंग लेयर है वो -1 है अभी के लिए एंड हमें उससे भी नीचे जाना है। तो उसके लिए हमें ऑर्डरिंग लेयर डालनी पड़ेगी -2 एंड देयर यू गो। अगर आप अब देखोगे देन इट्स सॉर्टेड आउट। ऐसे आप सारे लेयर्स को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो एंड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो सारे लेयर्स को। एंड इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप ऐसे ऑर्डरिंग लेयर्स को सेट करो क्योंकि काफ़ी बार जब आप एनिमेट करोगे तब लेयर ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आधे एनिमेशन के बाद चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाए या फिर किसी और ऑब्जेक्ट के पीछे चली जाए। तो उसके लिए हम लोग ऐसे उसे फिक्स करेंगे। एंड अब आप देख पा रहे होंगे द बॉडी एंड एवरीथिंग इज ऑल सॉर्टेड आउट एंड सब कुछ एकदम बढ़िया से दिख रहा है। लेकिन अभी भी आप देखो तो हम लोग इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स को हिला सकते हैं एंड वो पूरी जो हम लोग ने ऐसे टाइम
करके, टाइम वेस्ट करके इसे जो एडजस्ट किया है सारी विंग्स को एंड लेग्स को अपने हिसाब से, वो हर बार डिसोरिएंट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें इसको एक पेरेंट ऑब्जेक्ट में डालना पड़ेगा। सो अभी के लिए हमारे पास एक पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, द प्लेयर इटसेल्फ, द बर्ड इटसेल्फ। तो हम लोग उसकी जो स्प्राइट रेंडरिंग है उसे हम लोग या तो चेंज करके हमारे अलग से स्प्राइट्स डाल सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से इस स्प्राइट रेंडरिंग को डिलीट करके हमारे नए बर्ड के स्प्राइट्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। वी हैव 2 डिफरेंट ऑप्शंस हियर। तो मैं सबसे पहले एक सिंपल एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा बर्ड, एंड ये सारे स्प्राइट्स जाएंगे बर्ड के अंदर, ओके। ताकि सबसे पहले तो मैं पूरे बर्ड को इटसेल्फ हिला सकूं। नाउ या तो मैं ये सारी प्रॉपर्टीज इस बर्ड के अंदर ऐड करके हम लोग प्लेयर में ड्रैग कर सकते हैं, विच वुड बी आई थिंक द फास्टेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे। या फिर हम लोग बहुत सारा ऑप्शंस है, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है चीज़ों को करने के। आई थिंक मैं जो करने वाला हूँ इज आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट इन हियर। तो हम लोग यहाँ पे बढ़िया। तो अब हम लोग इस प्लेयर कैरेक्टर को बाहर निकाल देंगे एंड इस प्लेयर कैरेक्टर को प्लेयर के अंदर दे देंगे, ओके। अब लेट्स प्ले द गेम अगेन। तो अब दोनों चीजें गिरनी चाहिए एंड दोनों चीजें स्पेस बार पे जंप करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। तो अब हमारा ग्राफिक्स अंदर आ चुका है एंड ग्राफिक्स के साथ एनिमेशंस आ चुके हैं। तो अब हम लोग जो प्रोटोटाइप ग्राफिक्स बनाया था, जो रेड बॉल था, वी कैन जस्ट डिलीट दैट। Once again, let's play it. Let's see it, how it looks, how it feels. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो अभी भी एक चीज़ जो मुझे लग रही है कि अगर आप गेम व्यू में देखोगे तो बहुत सारे एरिया को हमारा बर्ड कवर अप कर लेता है, बहुत सारे स्क्रीन एरिया को बर्ड कवर अप कर ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बर्ड एंड उसकी जो स्केल है उसे हम लोग स्मॉल कर देंगे एंड मेक श्योर कि सारे डायमेंशन सेम हो जाए, 0.5, 0.5 एंड 0.5, बढ़िया। एंड z को हम लोग 0 कर देंगे, 0 एंड 0, ताकि सेंटर में आ जाए हमारा बच्चा। ओह माय गॉड, एंड देयर यू गो। अगर गेम व्यू में एक बार वापस से देखिए, यप दैट्स द परफेक्ट साइज आई थिंक, बढ़िया। आप अपने हिसाब से साइज को ट्वीक कर सकते हो। अब हम लोग बिना किसी देरी पे इसको एनिमेट करने वाले हैं। तो हम लोग 2 एनिमेशंस क्रिएट करने वाला है। एक होगा आइडियल एनिमेशन, जब बर्ड पे हम लोग कोई कमांड नहीं दे रहे हैं, ना ही जंप करने का कमांड दे रहे हैं, एंड दूसरा जंप एनिमेशन, जब हम लोग फ्लैप करवा रहे हैं हमारे बर्ड के पास से, ओके। सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले बर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे एंड हम लोग विंडोज में जाएंगे एंड वहां से हमारे पास ऑप्शन होगा पैनल्स। पैनल्स में कहाँ है, ओ माय गॉड मुझे खुद नहीं मिल रहा। ओके, पैनल्स में जाने की जरूरत नहीं है, विंडोज, एनिमेशन एंड एनिमेशन। तो द एनिमेशन पैनल्स ओपन्स अप। तो ये है हमारा एनिमेशन पैनल। मैं पर्सनली इसे बॉटम में डॉक करके रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आई फील लाइक दैट्स द इजीएस्ट वे। सबसे पहले मैं एनिमेशन पैनल का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन अगर आपको इन डेप्थ एनिमेशन पैनल के बारे में जानना है तो मेरी इन डेप्थ एनवायरनमेंट वाली ट्यूटोरियल मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सो प्रीव्यू देख सकते हैं हम लोग यूज की कैसा एनिमेशन क्रिएट हुआ है। रेड बटन से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड स्पेस बार से हम लोग पे फॉरवर्ड एंड बिहाइंड का बटन है। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि ये कैसे चलता है, ओके। एंड अब हम लोग
बर्ड को सिलेक्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे टू बिगिन एनिमेटिंग बर्ड क्रिएट एन एनिमेटर एंड एन एनिमेशन क्लिप। तो एनिमेटर और एनिमेशन क्लिप क्या है? तो एनिमेशन क्लिप हम लोग हर एक एनिमेशन के लिए, जैसे कि जंप एनिमेशन हो गया तो हमें एक एनिमेशन क्लिप बनानी पड़ेगी, रन एनिमेशन हो गया तो हमें एक रन की एनिमेशन क्लिप बनानी पड़ेगी। सो दैट्स एनिमेशन क्लिप्स। एनिमेटर क्या है? एनिमेटर इज द सिस्टम और द प्लेस जहां पे हम लोग ये सारे एनिमेशन क्लिप्स जो हम लोग ने बनाए हैं, जंप, रन, आइडियल, उन सारों को मैनेज कर पाए, उन सारों में ट्रांजिशंस एंड कोड एंड वो सारी चीजें कर पाए, तो दैट हैपन्स थ्रू एनिमेटर। तो अभी के लिए हम लोग एक क्रिएट पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग अभी ग्राफिक्स के फोल्डर में हैं, लेकिन मैं उसे चेंज कर दूंगा एंड मैं एक नया फोल्डर बना दूंगा यहाँ पे जिसका नाम होगा एनिमेशंस। एनिमेशंस के अंदर मैं एक और नया फोल्डर बनाऊंगा फॉर बर्ड, क्योंकि बर्ड के ही 3-4 एनिमेशंस होने वाले, आइडल, जंप एंड हाँ 2 ही एनिमेशंस होने वाले। कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले बनाने वाले हैं दी आइडियल एनिमेशन। सेव एंड अब आप देख सकते हो एक टाइमलाइन बन चुकी है। ऊपर की ओर हम लोग को टाइम्स दिख रहा है, टाइम स्टैम्प्स दिख रहे हैं एंड नीचे की ओर हम लोग ऐड प्रॉपर्टी कर सकते हैं, नेम आ गया है। ओह माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, लेकिन कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है सारी चीज़ें यहाँ पे। सबसे पहले अब हम लोग पूरी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। अब मैं पर्सनली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो मेरी बॉडी है, जो मेन बॉडी फ्रेम है, उसके रोटेशन पे आई वुड लाइक कि मेरा बर्ड का विंग जो है एंड जो हेड है एंड जो लेग्स है वो सारी चीज़ें भी रोटेट करे। तो उसके लिए मैं बाकी के सारे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करूँगा एंड इसके अंदर डॉक कर दूँगा, ताकि जब भी मैं अपने बॉडी को रोटेट करूँ तो विंग्स एंड लेग्स दोनों रोटेट हो। आप देख पा रहे हो, अभी से थोड़ी बहुत एनिमेशन की वाइब आ रही है, बढ़िया। तो अब बॉडी सिलेक्ट करके मैं जब एनिमेट कर रहा हूं, ओके, तो मैं क्या सिलेक्ट करके एनिमेट कर रहा था? मैं बर्ड सिलेक्ट करके एनिमेट कर रहा था? नहीं, मैं कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को सिलेक्ट करके, विंग्स को सिलेक्ट करके एनिमेट कर रहा था मैं। ओ नहीं, ओके, मैंने ये सारे सिलेक्ट करके एनिमेट कर रहा था। ओके, तो बॉडी पार्ट को जैसे ही सिलेक्ट करके मैं एनिमेट करूंगा तो द एंटायर बॉडी मूव्स अराउंड। लेकिन अभी भी मैं ऐसा एनिमेशन नहीं चाहता हूँ। आई हैव फ्यू स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं मेरे मजाक कर रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है हमारे, बस ऐसे ही मजाक मस्ती में गेम बना रहे। ओके, ऑफ टॉपिक मत जा प्लीज। हेड में, क्योंकि हेड जैसे ही रोटेट करेगा, आई डोंट वांट कि आई ऐसे ही हवा में कहीं पे भी उड़ती रहे, तो उसके लिए मैं हेड और आई को चाइल्ड पेरेंट वाला चीज़ दे दूंगा एंड या ऐसे हम लोग ने प्रॉपर रिगिंग भी कर ली है ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, देख पा रहे हो, बढ़िया। एंड अब हम लोग बेसिक एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। जो आइडियल एनिमेशन है उसमें मैं थोड़ा सा बॉडी पार्ट को टिल्ट करने वाला हूँ, हमारे जो बॉडी फ्रेम है उसको टिल्ट करने वाला हूँ थोड़ा, एंड जो हमारा नेक है वो थोड़ा ऊपर जाएगा एंड थोड़े पैर थोड़े हिलने चाहिए एंड थोड़ा विंग्स, थोड़ा एकदम सटल एनिमेशन देने वालों को ज़्यादा बढ़िया धाकड़, एकदम हाई एंड चीज़ें नहीं होने वाली यहाँ पे। सो उसके लिए मैं सब कुछ एकदम बेसिक 0-0 पे लाके रख दिया है सारे रोटेशंस। अब हम लोग बॉडी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे रिकॉर्ड बटन हिट करेंगे। जैसे हम लोग रिकॉर्ड बटन हिट करेंगे, अब हमारे सारे मोशंस एंड सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे गेम सीन में कर रहे होंगे वो यहाँ पे नोट होती जाएगी। तो मैं 30 सेकेंड्स पे जाऊँगा, सॉरी 30 माइक्रो सेकेंड्स पे जाऊँगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट 1 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड्स, दिस इज़ 1 सेकेंड यहाँ पे आएगा, दैट इज़ 1 सेकेंड, वो सारी फ्रेम्स हैं इन बिटवीन, 60 माइक्रो सेकेंड्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, 30 सेकेंड्स पे मैं जाऊँगा
एंड बॉडी को थोड़ा टिल्ट करने वाला हूं। जैसे ही मैंने टिल्ट किया आप देख पा रहे होंगे देयर इज अ फ्रेम एडेड, अ की फ्रेम। तो दिस एनिमेशन, तो अब आप स्पेस बार दबा सकते हो टू प्ले, या फिर आप या प्ले बटन भी क्लिक कर सकते हो। देयर यू गो, इट्स ऑलरेडी एनिमेटिंग। बढ़िया। अब मैं इस पॉइंट पे, इस टाइम एंड पॉइंट पे अपने हेड को थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा एंड अपनी आंखें जो है उसकी पोजीशन थोड़ी डाउन हो जाएगी, थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके। एंड हमारे जो विंग्स है उसको हम लोग थोड़ा टेढ़ा करने वाले हैं ऊपर की ओर। इतना ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये फ्लैप कर रहा है। थोड़ा एकदम सटल सा, एकदम छोटा, एकदम। ओह माय गॉड। एंड लेग्स को हम लोग थोड़ा टिल्ट करेंगे क्योंकि हवा से थोड़ी चीज़ें टिल्ट होती ही है। एंड आइडियल एनिमेशन ऑलमोस्ट हर चीज़ों का होता है आई थिंक। एंड अगर आप प्ले करोगे, ओ वाओ व्हाट एन एनिमेशन, बहुत बढ़िया। एंड अभी मैं क्या करूँगा, जो बॉडी है, जो ओवरऑल साइज है, उसमें जो बॉडी का जो पार्ट है उसको हम लोग वापस से सेम फ्रेम पे लाएंगे क्योंकि आप देख पा रहे हो अगर मैं प्ले करूं तो देयर इज दिस कटिंग, एक स्नैप इफेक्ट है आफ्टर 30 सेकेंड्स, 30 माइक्रो सेकेंड्स की वो वापस से स्नैप हो रहा है। हमें स्नैपिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, हम लोगों को एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ये ऊपर वाला हेड सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे एंड हम लोग 1 सेकेंड पे जाएंगे एंड कंट्रोल वी कर देंगे। सो नाउ आवर बर्ड हैज दिस सटल एनिमेशन। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम एकदम ही सिंपल सा एनिमेशन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो लेग में जो रोटेशन है वो इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा, तो लेग में थोड़ा रोटेशन हम लोग डाल देंगे इस साइड, अपोजिट साइड में। हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को सिर्फ बॉडी पार्ट्स को सिलेक्ट करना है एंड उसमें चेंजेस करने हैं। जब तक रिकॉर्ड बटन सिलेक्टेड है चीज़ें अपने आप एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो बहुत बढ़िया। तो अब आप देख पा रहे हो देयर इज दिस वेरी सटल एंड गुड इनफ एनिमेशन। तो ये आइडियल एनिमेशन है जब हमारा बर्ड के पास स्पेस बार का प्रॉम्प्ट नहीं दिया गया है। बढ़िया। आप इसे स्लो कर सकते हो, आप इसे फास्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कंट्रोल ए सिलेक्ट करो एंड आप ये ब्लू बार देख रहे हो एट द एंड, उसे आप स्लाइड इन करो टू 30 सेकेंड्स। एनिमेशन इज फास्टर। ज़्यादा जल्दी हैवी ब्रीदिंग कर रहा हो ऐसा लग रहा है। एंड अगर आप उसे ज़्यादा लॉन्ग कर दो तो वो और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। आई थिंक अराउंड 50 के आसपास, 50 के आसपास इज द परफेक्ट स्वीट पॉइंट। एंड आप एनिमेटर विंडो को स्क्रॉल बार से जूम इन जूम आउट कर सकते हो एंड आप नीचे के इसको नीचे के स्पेस बार या फिर इसे क्या कहते हैं, पेज बार या फिर जो कुछ भी कहते हैं उसे, उसके हिसाब से आप मूव अराउंड भी कर सकते हैं। सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल इफेक्ट में है। एंड वंस यू आर डन, आप हैप्पी हो कि हाँ भाई ऐसा एनिमेशन, हमारा आइडियल एनिमेशन ऐसा होना चाहिए। आई एम प्रीटी हैप्पी विथ व्हाट्स द आइडियल एनिमेशन। अब मैं स्पेस रिकॉर्डिंग को बंद कर दूंगा, जो बटन है उसे हम लोग रेड से, तो अब ये ब्लू हो चुका है एंड द एनिमेशन शुड बी ऑलरेडी सेव्ड। अब हम लोग जैसे ही प्ले करेंगे तो चीज़ें लोडिंग हो रही है। देयर यू गो, ऑलरेडी फ्लैपिंग एनिमेशन, मतलब एकदम सिंपल सटल आइडियल एनिमेशन तो स्टार्ट कर दिया इन्हें। अब हम लोग बर्ड को देने वाले हैं दी बेसिक फ्लैप एनिमेशन, जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो अभी हमें वापस एक और एनिमेशन क्लिप क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करूँगा, क्रिएट न्यू क्लिप। हम लोग क्लिप का नाम दे देंगे वापस से, मेक श्योर यू गो टू एनिमेशंस एंड जो भी आपने नेमिंग क्रिएट की है वो दे दे एंड FLAP फ्लैप, फ्लैपिंग। ओके, सेव। तो अब फ्लैपिंग का अलग से एनिमेशन बनाने वाला हूं मैं।
बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड अब 30 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ। तो अब अगर हम लोग वापस से गेम में जाएंगे, प्ले करेंगे इस चीज़ को, एंड जब भी हम लोग स्पेस बार दबाएंगे तो हमारा फ्लैपिंग एनिमेशन होगा। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग ने फ्लैपिंग एनिमेशन को अभी तक एडजस्ट नहीं किया, तो हमें उसे कोड करना पड़ेगा अब। तो अभी के लिए हम लोग जाएंगे विंडोज, एनिमेशन एंड एनिमेटर पैनल को ओपन कर लेंगे, क्योंकि दैट इज नेसेसरी। ओके, तो हम लोग को आइडियल एनिमेशन जो है, आप यहाँ पे नेम देख रहे हो, तो हमारा आइडियल एनिमेशन जो है वो एंट्री पे सेट है। तो जैसे ही गेम स्टार्ट होगा, आइडियल एनिमेशन विल बी स्टार्ट प्लेइंग, फिर फ्लैपिंग एनिमेशन है एंड एग्जिट भी है। हमें एग्जिट की कोई ज़रूरत नहीं है एंड हमें एनी स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। लोग बेसिक से खेल रहे हैं तो हम लोग बेसिक से ही खेलेंगे। तो एंट्री से आइडियल में जा रहा है अभी ट्रांजिशन, एंड हमें क्रिएट करना है आइडियल से फ्लैपिंग एंड फ्लैपिंग से आइडियल। ओके, तो इस पैनल को भी अगर आपको डीप में समझना है, आई बटन में ऑलरेडी यू नो द लिंक, आप वहां से जाके इन डेप्थ डिटेल में जान सकते हो। तो अभी के लिए मैं फ्लैपिंग से आइडियल टू फ्लैपिंग एनिमेशन की सेटिंग्स को चेंज करने वाला हूं। तो उसके लिए कोई एग्जिट टाइम नहीं रहेगा एंड फिक्स्ड ड्यूरेशन पे होना चाहिए, दैट वुड बी 0.1। बहुत लंबा एनिमेशन नहीं चाहिए मुझे, ट्रांजिशन टाइम बहुत कम चाहिए मुझे। एंड कब ये एनिमेशन होना चाहिए वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक पैरामीटर क्रिएट करूंगा, जो एक क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बुल वेरिएबल करेंगे, इज फ्लैपिंग। अगर फ्लैपिंग ट्रू है, यहां पे मैं कंडीशन को सिलेक्ट करता हूं कि इज फ्लैपिंग ट्रू, तो ये ट्रांजिशन होना चाहिए। एंड अगर एग्जिट टाइम को वापस से निकाल दूंगा मैं यहां से एंड 0.1 कर देंगे, एंड इफ इज फ्लैपिंग इज फॉल्स, तो वापस से ट्रांजिशन यहां पे होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे सारी चीजें सेट हो चुकी है। हम लोग ने टाइम सेट कर दिया, हम लोग ने पैरामीटर क्रिएट कर दिया, एंड हम लोग ने आइडियल एनिमेशन से फ्लैप एनिमेशन एंड फ्लैप एनिमेशन से वापस आइडियल एनिमेशन में भी जा रहे हैं हम लोग। अभी हमें इसे कोड करना है। अभी भी कब वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, कब वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए, वो इंजन को नहीं पता, एंड हम लोगों को वो बताना पड़ेगा। तो प्लेयर बर्ड प्लेयर कंट्रोलर कहाँ गया? इतने साल हो गए इस चीज़ को तो खोले हुए। ओके, तो अब हमारा एनिमेशन वाली मतलब हमारे कोड खुल गया है। एंड अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और पब्लिक या फिर प्राइवेट, आई थिंक मैं आपको प्राइवेट बना के दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग ने पब्लिक ऑलरेडी एक बार कर लिया है। तो हम लोग प्राइवेट एनिमेटर नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एनिमे, जी हाँ एनिमे। एंड हम लोग स्टार्ट में क्या करेंगे कि एनिमे को हम लोगों को इंजन को बताना पड़ेगा कि वाई व्हाट, क्या एनिमेशन, क्या एनिमे क्या है। सो एनिमे क्या है? एनिमे है ऑब्वियसली। सो एनिमे हमें सिलेक्ट करना है। हम लोग वापस से एक बार यूनिटी में जाएंगे एंड सीन में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे सीन में। एंड अगर आप बर्ड में जाके देखोगे तो एनिमेटर जो आप देख पा रहे हो, दैट्स आवर एनिमे फॉर राइट नाउ। तो हमें इस कंपोनेंट को स्क्रिप्ट के द्वारा कॉल कराना है। तो मैं पहले स्क्रिप्ट लिख देता हूं। ओके, तो यहां पे मैंने गेट कंपोनेंट किया है, जिसका मतलब हमें एक कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ अ गेम ऑब्जेक्ट। तो हमें इस कंपोनेंट को कॉल करवाना है। कौन सा कंपोनेंट? एनिमेटर नाम का कंपोनेंट है जो इस गेम ऑब्जेक्ट पे है, तो उसे फाइंड करो। एंड अब जब भी स्पेस बार दब रहा है तो हमें क्या करना है
डॉट सेट बुल, क्योंकि सेट बुल करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि अगर आप वापस एनिमेटर में जाओगे तो दिस इज अ बुलियन वैल्यू इज फ्लैपिंग, एंड हम लोग इज फ्लैपिंग को कॉपी कर लेंगे एंड यहां पे कह देंगे कि इज फ्लैपिंग इज ट्रू, एंड that's awesome and that's great, क्योंकि इज फ्लैपिंग अब ट्रू हो चुका है। एंड जैसे ही स्पेस बार छूटेगा वापस हम लोग कर लेंगे anime डॉट सेट boolean is flapping false, ताकि वापस से वो फ्लैप एनिमेशन ना क्रिएट करता है। ओके, हम लोग इस चीज को सेव करेंगे, वापस से यूनिटी में जाएंगे, यूनिटी स्क्रिप्ट को लोड हो जाने देंगे, उसे समझने देंगे कि हम लोग ने क्या तबाहीदार चीज कर दी है यहाँ पे। ओके, वापस से गेम में जाएंगे, एक बार वापस से प्ले कर देते हैं, जी हाँ, एंड flap, oh my god, flapping animation is not working here. A few moments later. Okay, तो I have figured it out, तो अभी के लिए तो मैं प्ले करके देख लेता हूँ एक बार फाइनल टेस्टिंग। सो फ्लैपिंग बहुत बढ़िया। अब थोड़ा ट्रांजिशन टाइम को बढ़ाते हैं यहाँ पे, बढ़िया, ताकि स्नैप इफेक्ट देख रहा हूँ वो ना दिखे। बढ़िया, अरे बढ़िया जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी मैंने किया क्या है, सो इंस्टेड ऑफ, मैं वापस से एनिमेटर में चला जाता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ बुलियन मैंने ट्रिगर किया है, क्योंकि ट्रिगर विल बी कॉल्ड ओनली वंस। बुलियन को हम लोग को वापस से फॉल्स करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस स्टेट, क्योंकि द फंक्शन इज वर्किंग इन एन अपडेट। तो हम लोग फिर भी एल्स, अगर एल्स स्टेटमेंट होता यहाँ पे तो हम लोग वो ऐड कर सकते थे, बट यहाँ पे कोई कोलिजन नहीं है एंड बहुत सारे डिफरेंट रीजंस आ जाते हैं उसके बीच में, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं डाला। सो हम लोग ने सिलेक्ट किया है इज अ ट्रिगर, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया ट्रिगर इज फ्लैपिंग, एंड हम लोग ने पहले ट्रांजिशन में इज फ्लैपिंग वाला ट्रिगर सिलेक्ट करके रखा है, एंड मैंने यहाँ पे एग्जिट टाइम को निकाल दिया है एंड फिक्स ड्यूरेशन 0.10, एंड उसके बाद वाला जो पार्ट है दैट्स इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं सेट की है, मैंने एग्जिट टाइम को सेट किया है, ताकि जैसे ही ये फ्लैपिंग एनिमेशन का ये पॉइंट पे आ जाए, इट शुड बी एग्जिटिंग बैक टू एन आइडियल एनिमेशन। सो वो एग्जिट टाइम है, इस एनिमेशन से एग्जिट होने का टाइम दैट्स 0.9375, उस टाइम पे इस टाइम के अंदर वो एग्जिट हो जाएगा, एंड दिस ट्रांजिशन इज द ट्रांजिशन, एंड उसके बाद वो वापस आइडियल स्टेट में चला जाएगा। सो नाउ अगर आप देख पाओ तो हमारा सबसे पहला जो एनिमेशन रन होगा इज द आइडियल एनिमेशन, एंड फिर इज द फ्लैपिंग एनिमेशन। बढ़िया, तो अब फ्लैपिंग एनिमेशन भी हो चुका है, आइडियल एनिमेशन भी हो चुका है। सो इन द नेक्स्ट एपिसोड, हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे रैप अप करने वाले हैं। सो इन द नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पाइप्स को ऐड कर सकते हैं इनटू दी वर्ल्ड, एंड कैसे पाइप्स को हम लोग कोलाइड करके मर सकते हैं, एंड और थोड़ी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं उस वाले एपिसोड में। सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपको वो वीडियो भी देखना है, एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड ऐसे ही सपोर्ट जो आप दे रहे हो मेरे चैनल पे दिखाते रहिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैव फन एंड गेम्स बनाते रहिए। बाय बाय।